नमस्कार। महिला दिवस से जस्ट ठीक एक दिन पहले भोपाल के अखबारों में एक खबर प्रमुखता से छपी है। खबर छपी है कि प्यारे मियां को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्यारे मियां, भोपाल का बलात्कारी प्यारे मियां और उसके दो साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बच्चियों का गर्भपात करने वाले डॉक्टर को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है। प्यारे मियां पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सारे मीडिया संस्थान और अखबार आपको प्रमुखता से बता रहे हैं कि प्यारे मियां ने क्या क्या किया था, प्यारे मियां के शौक क्या क्या थे। लेकिन ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाते समय, ये सारी बातें आपको बताते समय एक जानकारी बहुत चालाकी से छुपा ली जा रही है। एक बात बहुत चालाकी से छुपा ली जा रही है और यही वो बात है जो प्यारे मियां को प्यारे मियां बनाती है। यही वो राज है जो प्यारे मियां के किरदार को बनाता है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं जो बाकी मीडिया आपसे छुपा रही है। तो अगर आप पूरी बात जानना चाहते हैं, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि प्यारे मियां जो करता था आखिर क्यों करता था, तो हमारे इस वीडियो से आखिर तक जुड़े रहें। बलात्कार की खबरें लगातार अखबारों में छपती रहती हैं। अब इसको हमारी अमान्यता कह लीजिए कि अब ये खबरें हमें उतना प्रभावित नहीं करती। अब बलात्कार की खबरें पढ़ के हमें उतना दुख नहीं होता। हाँ ठीक है, बलात्कार हुआ है, मानवता को झकझोरती नहीं है। लेकिन प्यारे मियां का मामला ऐसा मामला है जो आपको अंदर तक झकझोर के रख देगा। प्यारे मियां ने लगभग दर्जनों बच्चियों के साथ बलात्कार किया और इन सभी बच्चियों की उम्र 18 साल से कम की थी। और सिर्फ बलात्कार किया ऐसा नहीं है, उनको अंदर तक झकझोर के रख दिया। प्यारे मियां के कारनामे कैसे थे ये समझने के लिए मैं आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताता हूं। दैनिक भास्कर ने उस बच्ची से बात की है जिस बच्ची ने प्यारे मियां के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि उसने उसका बलात्कार किया। आप जरा एक बार वो बच्ची क्या कहती है वो सुनिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो बच्ची कहती है कि प्यारे मियां को मैं 4 साल की उम्र से जानती हूँ। वो ज़्यादातर लोअर निकर और हाफ टी शर्ट पहनता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने से पहले मैं इंदौर में रुकी थी, तब मैं 16 साल की थी। फर्स्ट टाइम उसने मुझे पेन ड्राइव से टीवी पर गंदा वीडियो दिखाया। इसके बाद जबरन सेक्स किया। नानी उस समय दूसरे कमरे में सो रही थी। वो अक्सर ड्रिंक करके ही सेक्स करता था। वो मुझे जबरन शराब पिलाता था और फिर मेरा बलात्कार करता था। जब उसने मेरे साथ पहली बार सेक्स किया तो मैंने नानी को सब कुछ बता दिया, लेकिन नानी ने कुछ जवाब नहीं दिया। प्यारे मियां शराब पीकर डांस करता था, हमसे कपड़े उतरवा कर डांस करवाता था। एक बार मैंने विरोध किया तो उसने जबरन अननेचुरल सेक्स किया। मैं मना करती थी, लेकिन वो शराब पीकर जबरदस्ती सेक्स करता था। प्यारे मियां दवाएं खाता था, कुछ कैप्सूल भी खाता था। इंदौर में नीचे बने ऑफिस से ही बाहर लोग प्यारे मियां से आकर मिलते थे। एक अनस भाई थे जो भोजन पानी का इंतजाम करते थे। इस बच्ची ने अपने इस इंटरव्यू में और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। आप इस बच्ची का पूरा इंटरव्यू दैनिक भास्कर पर जाकर पढ़ सकते हैं। प्यारे मियां पकड़ में कैसे आया? प्यारे मियां ये काम कुछ दिनों से नहीं कर रहा था। प्यारे मियां ये काम कुछ समय से नहीं बल्कि सालों से करता आ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्यारे मियां अब जाकर पकड़ा गया? उस रात हुआ क्या था? उस रात प्यारे मियां ने हर बार की तरह कुछ लड़कियों का बलात्कार किया, बच्चियों का बलात्कार किया। वो बच्चियां उसके कमरे से निकली और रास्ते से धुत शराब के नशे में जा रही थीं। तभी रातीबड़ पुलिस की एक पेट्रोलिंग कार उन बच्चियों के सामने आ गई। उन बच्चियों ने शराब के नशे में पूरी की पूरी बात पुलिस को बताई, जिसके बाद प्यारे मियां के ऊपर मामला दर्ज हुआ। और मामला दर्ज होने के बाद भी प्यारे मियां की हिम्मत देखिए, प्यारे मियां की अकड़ देखिए कि प्यारे मियां थाने में पहुंच गए थे। थाने में जाके पुलिस वालों को धमकाया था कि अगर कुछ किया तो तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं, और अपने आप के नाम के आगे हम कौन हैं लगाने वाले ये प्यारे मियां हैं कौन? भाई साहब ने भोपाल में जब नौकरी की शुरुआत की थी तो 400 रुपए में अखबार काटा करते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रसूखदारों के साथ बैठना शुरू हुआ। धीरे धीरे इन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू की। एक अखबार निकाल लिया और प्यारे मियां को बंगला अलाउड हो गया।
सरकारी बंगला अलॉट हो गया। प्यारे मियाँ इस सरकारी बंगले के आसपास की जगह को कब्जाया और धीरे धीरे बाहुबली बन गए। इसके बाद प्यारे मियाँ ने बच्चियों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। और एक बात आप जानते हैं, प्यारे मियाँ जिन बच्चियों को निशाना बना रहा है उन सभी बच्चियों की उम्र 18 साल से कम की है। वो बच्चियों की उम्र तो 18 साल से कम है, लेकिन इसके साथ ही ये सारी बच्चियां हिंदू परिवारों से आती हैं। ज्यादातर बच्चियां दलित परिवारों से हैं। ये बात आपको नहीं बताई जा रही। आपको ये नहीं बताया जा रहा कि प्यारे मियाँ लड़कियों का धर्म देख के उन्हें टारगेट किया करता था। वो गरीब बच्चियों के घर में जाता था, माता पिता से बात करता था, उनसे कहता था कि आपके बच्ची के खाने पीने का इंतज़ाम हम देख लेंगे, पढ़ाई लिखाई हम देख लेंगे, अपनी बच्ची को हमारे साथ रहने दीजिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो बच्चियों को महीने के 10-10 हज़ार रुपये दिया करता था और उनके साथ बलात्कार करने के बाद उसकी पीए, उसकी साथी स्वीटी विश्वकर्मा लड़कियों के हाथ में कुछ पैसे रख देती थी। प्यारे मियाँ जब बच्चियों के घर जाता था, बहुत बड़ा होता है ना कुछ की फोटो देख के कि देखिए ये तो कितने सेक्युलर हैं, देखिए तो तिलक भी लगा रखा है, ये तो भाई साहब हैं, ये तो कट्टर हो ही नहीं सकते। प्यारे मियाँ की भी खूब सारी तस्वीरें चलती हैं और जो तस्वीरें चलती हैं उनमें प्यारे मियाँ आपको पूजा करते हुए दिख जाएंगे। प्यारे मियाँ आपको लाल चुनरी ओढ़े हुए दिख जाएंगे। प्यारे मियाँ आपको ये यहाँ से यहाँ तक का तिलक लगाए हुए भी दिख जाएंगे। लेकिन इन सब के पीछे जो छुपा था वो एक कट्टर विचार था, एक कट्टर विचारधारा थी जो लड़कियों को उपभोग की वस्तु के अलावा और कुछ भी नहीं मानता, जो लड़कियों को एक सामान की तरह देखता है। और ये विचार कहाँ से आता है ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। लेकिन इंटॉलरेंस की हद देखिए, हम वीडियो में नहीं बोल पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में नहीं बोल पाइएगा। यही हमारी चुप रहने की आदत, यही प्यारे मियाँ की सबसे बड़ी ताकत थी। इसके कारण ही प्यारे मियाँ इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाया और किसी को कानों कान खबर नहीं लगी, किसी को कानों कान भनक नहीं लगी। इसके बाद भी प्यारे मियाँ पकड़ा कहाँ से गया? श्रीनगर से पकड़ा गया, कश्मीर से पकड़ा गया। प्यारे मियाँ लड़कियों को कहाँ बेचता था? सऊदी अरबिया में बेचता था, यूएई में बेचता था। प्यारे मियाँ लड़कियों को मुस्लिम देशों में सप्लाई किया करता था। जब प्यारे मियाँ पकड़ा गया उस समय उसकी बीवी, उसकी बेटी मीडिया के सामने कैमरे पर क्या कह रही थी कि हम मुसलमान हैं इसीलिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन अब जब प्यारे मियाँ दोषी साबित हुए हैं तो कहीं उनके धर्म की बात नहीं की जा रही, कहीं ये बात नहीं की जा रही कि आखिर इतनी छोटी छोटी बच्चियों को शोषित करने वालों के धार्मिक विचार क्या थे, आखिर उसे शुरू से परवरिश कैसी दी गई थी, क्या सिखाया गया था उसे जिसके कारण वो इतना सब कुछ इतना बिंदास होकर कर रहा था और उसके मन में कोई डर नहीं था। प्यारे मियाँ अब हाईकोर्ट जाएंगे, केस और कुछ समय चलेगा। जिन बच्चियों ने आरोप लगाया था उनमें से एक बच्ची आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है, उनमें से एक बच्ची की जान चली गई। आखिर उस बच्ची को कैसे प्रताड़ित किया गया होगा? अब जब प्यारे मियाँ हाईकोर्ट जाएंगे तो बाकी बच्चियों के परिवारों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा? इन बच्चियों की संख्या 1, 2, 4 नहीं बल्कि दर्जनों में है और इन बच्चियों को सुरक्षा देना, इन बच्चियों के परिवारों के साथ खड़ा होना ये समाज की जिम्मेदारी है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। जब हम अपने आसपास के गरीब परिवारों की तरफ नहीं देखते, जब हम अपने आसपास के बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, जब हम उनकी आवश्यकताओं की चिंता नहीं करते, तो फिर प्यारे मियाँ जैसा कोई खड़ा होता है। प्यारे मियाँ जैसा कोई खड़ा होता है जो समाज के गरीब तबके की लाचारी का, बेबसी का फायदा उठाकर इस तरह के घिनौने काम करता है। आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्यारे मियाँ की असली सूरत लोगों को बताने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस मामले में बाकी अपडेट्स भी हम आपको बताते रहेंगे और कुछ वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि प्यारे मियाँ कैसे काम करता था। ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।